हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डेली कैंडल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो इंट्राडे में सबसे पहले अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले आपको इसमें डेली कैंडल को आपको देखना पड़ेगा कि डे कैंडल में मार्केट क्या कर रहा है और डेली चार्ट पे मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट चलता हुआ आ रहा है। अगर डे कैंडल में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालना जानते हो तो आपको इंट्रा डे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको निकालने में नहीं बनेगा। अगर आप निकालते भी हो इंट्रा डे में सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को तो आपका क्या होगा कि सपोर्ट भी नहीं काम करेगा सही से। कभी कभी काम करेगा तो ऊपर चला जाएगा, कभी कभी काम करेगा तो नीचे चलाएगा। मतलब आपको डेली कैंडल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना एंड देखना ज़रूरी होता है कि डेली कैंडल पे किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो एक नॉर्मल सी भाषा में हम देखें तो नीचे के लिए मार्केट क्या है, मार्केट में एक सपोर्ट डे आप जो भी मैं बता रहा हूँ आप डेली कैंडल पे जाकर मैं आपको इस पर एग्जांपल के साथ भी मैं दिखाऊंगा कि मार्केट में एक नीचे के लिए एक सपोर्ट बना रखा है और मार्केट एक ऊपर के लिए सपोर्ट बना रखा है। तो क्या होगा, मार्केट अगर नीचे से मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया इंट्राडे पे देखा, इंट्राडे में डेली कैंडल पे देखना, यहाँ पे मार्केट नीचे आया एक दो कैंडल। कंसोलिडेशन का मतलब नहीं हुआ कि 8-10 कैंडल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कैंडल बनाते हुए जा रहा है, नहीं। हो सकता है इंट्राडे में डेली कैंडल पे 2-3 कैंडल बनाए और उसके बाद मार्केट एक यहाँ से जब तोड़ेगा इस अपने कंसोलिडेशन करके मार्केट तोड़ेगा तो कोशिश करेगा कि धीरे 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 मार्केट इस लेवल तक जाने की, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे पहले से मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है तो यहाँ तक जाएगा। उसके बाद मार्केट तोड़ने के बाद क्या होगा कि मार्केट धीरे 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 इस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो क्या होगा कि मार्केट धीरे 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 इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। मतलब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं तो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और बिग कब होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। नीचे आया और फिर से जब इस लेवल तक मार्केट आएगा तो यहाँ पे भी मार्केट फिर से सपोर्ट ले लिया। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट एकदम पिक लेवल पे जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है एकदम पिक पॉइंट पे ही मार्केट सपोर्ट लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मार्केट आएगा तो हो सकता है आए और फिर से 1-2 कैंडल बनाकर घूम कर धीरे 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 मार्केट यहाँ पे नीचे से ऊपर चला जाए। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट, क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही दिन में मार्केट में नहीं चल जाएगा ऊपर तक। बड़ी से सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में ट्रेड करें तो धीरे 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 जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जब मार्केट आता है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो ऊपर से मार्केट, क्योंकि एक ऊपर से लोग बायर ने सेल किया है और नीचे से बायर ने खरीदा है, ऊपर से मतलब सेल किया और नीचे से बायर खरीदा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे खरीदना हो रहा है, वहाँ पे भी बेचना हो रहा है। मतलब धीरे 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 मार्केट ऊपर जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फिर से मार्केट यहाँ पे अगर लोग सेल किया और बायर का हिम्मत नहीं हुआ इसको ऊपर ले जाने का तो नीचे फिर से आएगा। जब मार्केट में कितना बार टेस्ट हो चुका है, सबसे पहले 1 बार 2 बार, यहाँ पे फिर से अगर नीचे आया ऊपर गया तो यहाँ पे 3 बार। अब 3 बार क्या होगा, अगर मार्केट को इस जगह पे डेली कैंडल के हिसाब से तोड़ने का हुआ तो क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से तोड़कर निकल जाएगा ऊपर जाएगा और काउंसिल यहाँ पे रीटेस्ट एक बार करेगा। टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर निकालता हुआ चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ मार्केट नहीं करता है तो इसी जगह पे मार्केट क्या करेगा कि कंसोलिडेशन पहले करेगा, इसी जगह पे कंसोलिडेशन करेगा उसके बाद ऊपर निकालेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो चुका है, इसको हम फिर से डिलीट करते हैं। अब मैं आपको ठीक से मैं समझाता हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखो कि हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे और यहाँ पे थे। एक बार मार्केट सपोर्ट लिया, दूसरा लिया, फिर से तीसरा लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया। अब फिर से जब ऊपर जाएगा तो अगर इसको तोड़ने का मार्केट में हुआ तो ऊपर से टेस्ट करेगा, नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लोग स्ट्रॉन्ग बायर आते हैं। देखो सबसे पहले काम कैसे कर रहा है, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा तो कुछ यहाँ पे जाने के बाद कुछ अपना लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ अपना पोजीशन और यहाँ पे ऐड करेंगे और कुछ यहाँ पे निकलेंगे, सोचेंगे कि अब यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट कंफर्म ब्रेकआउट का वेट करेंगे।
उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, तो मतलब उनको लगेगा कि कन्फर्म यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आगे आ रहा है, और उसकी वजह से इसको तोड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ मार्केट निकलता है। तो ये हो गया मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर नीचे गिरने का हुआ तो नीचे गिरने भी सेम उसी तरीके से काम करता है। नीचे आया फिर से ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा मार्केट में, यहाँ पे इसका टेस्टमेंट हो गया, फिर से नीचे आएगा। नीचे इसलिए ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, नीचे गिरने में लोग पैनिक हो जाते हैं, नीचे ज़्यादा स्पीड मार्केट गिरता है, इसलिए आप देखेंगे तो नीचे गिरते थे मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडलें बनाता हुआ गिरेगा। इतना बड़े बड़े कैंडल बनाएगी 500 600 700 पॉइंट का मार्केट में एक दिन का नीचे के लिए कैंडल बनता हुआ दिखेगा, और ऊपर जाने के लिए 300 400 500 मतलब कोई कन्फर्म नहीं, लेकिन ऊपर जाने के लिए छोटा कैंडल और नीचे जाने के लिए बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा। आप इंट्राडे में भी देखना, नीचे के लिए बड़ा कैंडल, ऊपर के लिए छोटा कैंडल बनता है। तो चलिए चलते हैं, हम सब चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा बन रहा है, और किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने की संभावना है, और बनने के बाद मार्केट किस तरीके से टेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है उसी जगह पे हम सब देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे देखो मार्केट एक सपोर्ट बनाया है, और ऊपर के लिए मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया है। जैसे कि मैं आपको पहले अभी जस्ट आपको बताया था कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हम सब सीख रहे हैं। तो नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर गया, मतलब मार्केट ने एक बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट यहाँ पे एक बार यहाँ पे टेस्ट किया है, दूसरा बार यहाँ पे टेस्ट किया है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एक बार फिर से यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक बार और यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। और अगर मार्केट फिर से नीचे आया और फिर से मार्केट ऊपर गया, तो तुम देखना यहाँ पे कि इसको तोड़ने का हुआ तो या तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट कर देगा 2 4 5 दिन, या फिर 2 3 दिन, और उसके बाद मार्केट निकालेगा, तो एक बड़ी सी रैली इस लेवल तक मार्केट में जाने की संभावना रहेगी, जो कि डेली कैंडल के हिसाब से अगर कंसोलिडेशन नहीं करता है और ऊपर जाकर रिटेस्ट करता है तो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे 1 2 कैंडल रुकेगा, हो सकता है रुके या फिर ना रुके, चांसेस रहता है कि रुके, प्रोबेबिलिटी रहती है कि रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे मार्केट रुके, और यहाँ पे अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे रुकने के बाद 1 2 कैंडल 3 4 कैंडल धीरे धीरे मार्केट ऊपर निकाल देगा। मतलब हम सब देख लिया है कि 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस अगर निकालने का हुआ तो मार्केट ऊपर जाकर एक टेस्टमेंट करेगा। वैसे हो ही नहीं सकता, रियर केस में ही होता है कि मार्केट इस जगह से तोड़ेगा और डायरेक्ट ऊपर निकलता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से हम पीछे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाया। अगर ऊपर के लिए देखा जाए तो मार्केट में रेजिस्टेंस ए है और नीचे के लिए सपोर्ट मार्केट में ए है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट एक बार टेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब 2 बार टेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट तीसरा बार टेस्ट किया, फिर से कंसोलिडेशन करके फिर से नीचे आया, मतलब तीसरा बार टेस्ट किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से चौथा बार टेस्ट किया, फिर से मार्केट देखो जो तो नीचे आया, और फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद रेटेस्ट की जगह पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन ऊपर तोड़ने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे आदमी मार्केट बायर और सेलर को ऐड कर रहा है। देखो तो मार्केट यहाँ पे 12 बायर सेलर बायर सेलर बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल पूरा कट हो रहा है, पूरा मार्केट में बाय सेल यहाँ पे कटता हुआ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे तो जब मार्केट तोड़ेगा तो एक लोगों का तो आराम से है कि अपना स्टॉप लॉस कटेगा, तो जिसका स्टॉप लॉस कटा तो उस उधर से बाय होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद बाय होना शुरू हो गया। देखो मार्केट कितना बड़ी रैली दिया, ऊपर जाने के बाद एक बार कंफर्म किया है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे ऊपर नीचे, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है और ऊपर जाता हुआ पूरा मार्केट ऊपर चलता हुआ चला गया। देखो कितना बड़ी रैली दी है। यहाँ पे देखो मैं छोटी करके दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ से मार्केट तोड़ा, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने कितना बड़ी रैली दी है। वो भी आपको इंट्रा डे के हिसाब से देखेंगे तो इंट्रा डे में भी 150 200 150 200 पॉइंट ऊपर नीचे करता हुआ मार्केट
ऊपर तक चला गया, मतलब काफ़ी बड़ा रैली दिया है, जो कि इस तरीके से अगर देखें तो मैं आपको जो बताया था पीछे कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इसी तरीके से मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमारे जहाँ पे हम आजकल ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से मार्केट में कुछ हो सकता है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मार्केट में बनता हुआ आ रहा है और इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। तो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर टूटा तो चांसेस रहेगा, जितना दिन मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया उतना दिन टूटने के बाद अपने बड़ी सी जर्नी के लिए मार्केट निकल जाएगा। अगर मार्केट इस जगह पे सपोर्ट इस तरीके से कुछ बना रहा है तो यहाँ से टूटने के बाद पहला तो टारगेट ए रहेगा इंट्राडे में, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में यहाँ पे दूसरा टारगेट ए रहेगा, तीसरा टारगेट ए रहेगा और यहाँ से कंसोलिडेशन करने तोड़ेगा तो फिर और ऊपर तक जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके से मैं आपको और भी अच्छे वीडियो और माइंड साइकोलॉजी का भी वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।